पहले मैं एक पैगाम दे दूं आपको, मैसेज। ये जो कलम आपके पास है ये अपने आप में एक मैसेज है, इसलिए कि इस पे लिखा हुआ है शमशीर हैदरी और कलम। इसका मतलब हमारे यहाँ जो काम तलवार का है वही काम कलम का है, जो काम कलम का है वही काम तलवार का है। और होता यह है कि तलवार चलाने के लिए मोटी उंगलियां चाहिए होती हैं, कलम चलाने के लिए नाजुक उंगलियां चलानी चाहिए होती हैं। जो हाथ कलम चला सकते हैं वो तलवार नहीं चला सकते, जो तलवार चला सकते हैं वो कलम नहीं चला सकते। और ये उस इमाम की महफिल है, ये उसका जश्न गदीर है जो तलवार चलाए तो साहिब जुल्फ़िकार, कलम चलाए तो साहिब नहजुल बलागा। और ये जो जियारत का क़ुरा है वो इसी कलम के जरिए से, इससे यूथ के लिए, और चूंकि मौका है, एक 14-15 साल का बच्चा फैज अभी पढ़ के गया, अब 18-20 साल का बच्चा मैं उसको पढ़ाने जा रहा हूँ, इसलिए यूथ के लिए पैगाम तो आप सुन चुके, इसलिए कि यूथ को एड्रेस करने का जो राइट मौलाना आबिद बिलगरामी को है वो शायद किसी को नहीं है। लेकिन मैं यूथ को ये मैसेज देना चाहूंगा, ये मैसेज देना चाहूंगा कि कलम के जरिए से आपको जश्न की मुबारकबादी भी दी गई, कलम के जरिए से आपको करबला भी भेजा जा रहा है, नजफ भी भेजा जा रहा है। और ये 21वीं सदी लड़ाई की है, आइडियोलॉजी की लड़ाई, फिक्र की लड़ाई, नजरियों की लड़ाई, हालात की वो लड़ाई कि जहां आपको बताना है कि अहले बैत की तालीम क्या है। तो इसका मतलब ये है कि कलम देके, कहां है अली भाई, कलम देके आपने ये मैसेज दिया है कि लड़ाई भी जरूरी है, पढ़ाई भी जरूरी है। तो लड़ाई और पढ़ाई दोनों का काम। आइए जहां बात उन्होंने खत्म की है, ताजिया भी है, घर में जानमाज भी फर्श अज़ा भी है। नसीम मुज़फ़्फ़र के मिस्र में पढ़ रहा हूं, है घर में जानमाज भी फर्श अज़ा भी है घर में जानमाज भी फर्श अज़ा भी है। एक काबा ख्याल भी एक करबला भी है, एक काबा ख्याल भी एक करबला भी है। देखे कहां उतरती है कुरान की आयतें, देखे कहां उतरती है कुरान की आयतें। काबा भी है, ज़मीन पर दरे सैयदा भी है। ईदी मिली। देखे कहां उतरती हैं कुरान की आयतें, देखे कहां उतरती हैं कुरान की आयतें, देखें कहां उतरती हैं कुरान की आयतें। यहां ऐसे बैठिए गोया यहां नहीं बैठे हैं। देखे कहां उतरती हैं कुरान की आयतें, देखे कहां उतरती हैं कुरान की आयतें। काबा भी है, जमीन पर दरे सैयदा भी है। या फिर एक शेर, भाई सबको अपने अपने अंदाज के शेर याद रह गए होंगे। मैं तो एक मामूली सा तालिब इल्म और मौलाई हूँ और अज़ादार हूँ और मातमी हूँ। देखिए अजीब व गरीब फैशन चला है कि जो मजलिस पढ़ेगा वो मातम नहीं करेगा, जो मातम करेगा वो मजलिस नहीं पढ़ेगा, जो ये करेगा वो नमाज नहीं पढ़ेगा, जो नमाज पढ़ेगा वो अज़ादारी नहीं करेगा। ये अजीब व गरीब चीज है भाई। यहाँ तो जो अज़ादार है वही मातमी है, जो मातमी है वही नमाजी है, जो नमाजी है वही मजलिसी है। यहाँ कोई फर्क ही नहीं है। मैं क्या उम्दा शेर उन्होंने पढ़ा के साथ हाथ उठते नहीं जिनके कभी मातम के लिए। ऐसे लोगों को उनको महफिल में बुलाने की जरूरत क्या है। ये वाला शेर मुझे याद रह गया, बहुत प्यारा शेर तुमने कहा, इसलिए कि कम समझदार हूं तो यही वाला समझ में आया। क्या उम्दा शेर है कसम खुदा की। मैं एक 4 मिसरे पेश करता हूं। जमील मूसवी ह्यूस्टन में रहते हैं, हमारे यहाँ के लोग। ह्यूस्टन में, शिकागो में क्या जश्न गदीर हुआ, इतना बड़ा मजमा। अभी मैं परसों तरसों वहीं था। ह्यूस्टन में जमील मूसवी ने क्या उम्दा मिसरे पढ़े, मैं पेश कर रहा हूं, सुनिए। अजीबो गरीब अंदाज के वो मिसरे कहते हैं, दिल मेरा खाना काबा की तरह है जिसमें, दिल मेरा खाना काबा की तरह है जिसमें मेरे मौला के अलावा कोई आया न गया। मुंबई वालों सलामत रहो, जियो जियो जियो। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। दिल मेरा, हाँ ये तवज्जो बढ़ती है, जरा सा कंसंट्रेशन टूटता है भाई। हम लोग भी माफ कीजिएगा, मैं देख नहीं पाता हूं आपको, इसलिए वहां भाई हम लोग पेशे से टीचर हैं, इसलिए कलम लिया जाता है कि चाहे लिखो नहीं मगर ये हिलाते रहो ताकि आई कांटेक्ट बना रहे। अब यहां हम सारी मेहनत कर रहे हैं, आपका आई कांटेक्ट उधर दाएं बाएं चला जाएगा। इस्लाम में किसी भी इबादत में दाएं बाएं देखना हराम है, बल्कि दाएं बाएं देखना ही नहीं, दाएं बाएं लेटना भी हराम है। जो जबरदस्ती दाएं बाएं लेट गए हैं उन्हें उखाड़ के फेंका जाएगा।
ये समझ लीजिए आप। दिल मेरा खाना काबा की तरह है जिसमें, दिल मेरा खाना काबा की तरह है जिसमें मेरे मौला के अलावा कोई आया न गया, मेरे मौला के अलावा कोई आया न गया। जश्न मौला में वो आते भी तो कैसे आते, उनसे आया न गया, हमसे बुलाया न गया। उनसे आया ना गया, हमसे बुलाया ना गया। अच्छा देखिए अजीजो, अजीबो गरीब मरहले पे मैं जनाब शायर नादे अली जनाब हिलाल नकवी साहब, मिजाज में इतना इनकसार है कि हमेशा गोशा नशीन रहते हैं, लेकिन उनके मनसब का तकाजा यह है कि हमेशा उनको सदर नशीन बनाया जाए। मैं उनके 4 मिसरे पेश करता हूं, एक मतला और एक शेर मनकबत से। अजीबो गरीब सुनिए। अली के जिक्र से कुछ ऐसा चलने लगते हैं, बंबईया लहजा है। अली के जिक्र से, लखनऊ का शायर बंबई का लहजा, महफिल कैसरबाग में और फिजा जाफरान की खुशबू से रंगीन केसरबाग। मैं मिसरे पेश कर रहा हूं। अली के जिक्र से कुछ ऐसा जलने लगते हैं, बहुत से लोग जमीन पर उछलने लगते हैं। मज़ारे फातिमा जहरा का जिक्र सुनते ही वो गिलाफे खाना काबा बदलने लगते हैं। मज़ारे फातिमा जहरा का जिक्र सुनते ही वो गिलाफे खाना काबा बदलने लगते हैं। हिलाल भाई, आज आपके 15 साल पुराने शेर फिर मुझे याद आ रहे हैं। मुहर्रम करीब है, अपने आप को हुसैनियत में ढालने का मौका, दुनिया के सामने हुसैनी किरदार पेश करने का मौका। आपकी जबान वो बोले जो गरीब करबला चाहे, आपकी आंखें वो देखें जो हुसैन करबला चाहे, आप वो कीजिए जो मौला चाहे। मैं मिसरे पेश कर रहा हूं। एक इम्तिहान है जिक्र हुसैन का मिंबर, एक इम्तिहान है जिक्र हुसैन का मिंबर। खतीब अपने लहू का असर दिखा देगा। एक इम्तिहान है जिक्र हुसैन का मिंबर, खतीब अपने लहू का असर दिखा देगा। तवाफे रोज़े सरवर नहीं करोगे अगर, तवाफे रोज़े सरवर नहीं करोगे अगर, तवाफे खाना काबा तुम्हें थका देगा। तवाफे भैया, ये कुर्सियां यहाँ बीच में भी कुछ रख दीजिए तो मजा आ जाएगा। सामने सामने कुर्सियां होनी चाहिए। हाँ, सामने सामने कुर्सियां रखवाइए आप, जब तक मैं 1-2 कते और पढ़ता हूं ताकि ये कुर्सियां रख दी जाए। एक इम्तिहान है जिक्र हुसैन का मिंबर, खतीब अपने लहू का असर दिखा देगा। तवाफे रोज़े सरवर नहीं करोगे अगर, तवाफे रोज़े सरवर नहीं करोगे अगर, तवाफे खाना काबा तुम्हें थका देगा। अगर जमीन पे गुंजाइश है, कुर्सियां कम पड़ गई कि नहीं इतने बड़े हाल में मुझे बताइए। अगर जमीन पे गुंजाइशें नहीं होंगी, खुदा फलक पे भी फर्शे अज़ा बिछा देगा। कुर्सियां लेके शरद भाई का हुक्म, मैं अपनी एक मनकबत पेश कर रहा हूं। है अबू तालिब के दामन में दुरे शहवार तो, है अबू तालिब के दामन में, जब तक मजमा आता रहा मैं अपना ही कलाम पेश करूं ताकि किसी और शेर का शायर का शेर न जाया हो। है अबू तालिब के दामन में दुरे शहवार तो, सब करीब करीब आके बैठ जाओ, सब आपका हक है भाई, ये महफिल आपके लिए हुई है। है अबू तालिब के दामन में दुरे शहवार तो, जाते अहमद एक जाते हैदर एक करार तो, अब न आएगा कोई दुनिया में हैदर दूसरा, अब न होगी खाना काबा तेरी दीवार तो। शय के गम में रोना बिदअत, गार में रोना सवाब, शय के गम में रोना बिदअत, गार में रोना सवाब। देख मुफ्ती फिर नजर आए तेरे किरदार तो। शय के गम में रोना बिदअत, गार में रोना सवाब। देख मुफ्ती फिर नजर आए तेरे किरदार दो, देख मुफ्ती फिर नजर आए तेरे किरदार दो। हो गई हैरान आंखें रोज़े सरकार पर, अरे मदीना जाने वालों, हज जाने वाले अभी लौट के आए नहीं। हो गई हैरान आंखें रोज़े सरकार पर, बीच में एक फूल है और दाएं बाएं खार दो, बीच में एक फूल है और दाएं बाएं खार दो, बीच में एक फूल है और दाएं बाएं खार दो। मैं शेर कम करते हुए आगे बढ़ रहा हूं। ऐ अली की लाडली तेरी शजात के निसार,
की लाडली तेरी शजात के निसार, गोद में पाले हैं तूने जाफर तैयार दो, गोद में पाले हैं तूने जाफर तैयार दो। और पसे पर्दा हमारी माएँ भी बैठी हुई हैं। मैं उनकी नजर एक शेर बतौर तोहफा उनको पेश करना चाहूंगा, इसलिए कि मौला ने फरमाया कि जब मेरे जद अली की इश्क की खुशबू अपने सीने में महसूस करो, अपने माँ के हक में दुआ करो। मैं शेर पेश कर रहा हूँ, हर माँ शामिल है, हर माँ अपने बच्चे को इसलिए परवान चढ़ाती है कि वो अब्बास का अलमदार और हुसैन का मातमदार बने। आय अली की लाडली तेरी शजात के नसार, गोद में पाले हैं तूने जाफर तैयार दो। मेरी माँ कहती थी गहवारे में मुझको चूम कर, मेरी माँ कहती थी गहवारे में मुझको चूम कर, हो रहे हैं हाथ मातम के लिए तैयार दो।